Welcome, friends. I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Mihragas College, Udaipur. Today, we will study about family Lamiaceae. Lamiaceae family is also known as family Labiatae. पुराना नाम है लेबिएटी, लेकिन एक्सेप्टेड नाम है अभी भी। इसको कॉमनली मिंट फैमिली भी कह सकते हैं, बेसिल फैमिली भी कह सकते हैं इसे। और ये जो फैमिली है, इसमें जो मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं उनको हम बता दें। तुलसी हम जानते हैं, तुलसी, मरवा, पुदीना, थाइम, सेज। सेज जो साल्विया का अभी सबसे पहले पेज पर था स्पेसिमेन। थाइम, थाइम भी आजकल जैसे ऑरेगोनो यूज़ करते हैं, इसी तरह से थाइम भी यूज़ किया जाता है मसालों में। चाय भी में भी यूज़ किया जाता है इसे। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं इसकी कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये मिनरल्स वगैरह रिच होता है ये। तो आजकल इसका चलन है। और इस फैमिली में प्लांट्स में एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसका सिक्रीशन होता है, जिस उसके कारण ही इसकी पिक्यूलियर स्मेल पाई जाती है इस फैमिली की। सिस्टमैटिक पोजीशन यदि देखें तो बेंथमन हुक्कल ने लेमियस ऑर्डर को प्लेस किया था बाइकार्पेलेटी सीरीज, जो कि गेमेपोटेली सब क्लास को बिलोंग करती थी डाइकॉट में। एपीजी सिस्टम ने लेमियल्स को एस्टेरिड्स में रखा गया है, क्लैड, जो कि यूडाइकॉट्स क्लैड को बिलोंग करती है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 260 genera are there with 3200 species. इंडिया में दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 400 स्पीशीज। ये फैमिली चीफली मेडिटेरेनियन है, यानी बायोडाइवर्सिटी वहाँ हमें अधिक मिलेगी इसकी, लेकिन वैसे कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह दुनिया में हमें मिल जाएगी ये फैमिली। यदि हैबिट देखें तो चीफली हर्ब्स हैं, और हर्ब्स में भी एनुअल टू पेरेनियल। श्रब्स भी पाए जाते हैं जैसे कि वाइटेक्स। वाइटेक्स नेगुंडो एक स्पीशीज़ है जिसको हम नेगड़ कहते हैं, मेडिसिनल है, और ये श्रब है। ट्रीज़ में टेक्टोना, टेक्टोना यानी सागवान। सागवान को पहले वर्बिनेसी में रखा जाता था, लेकिन अब क्योंकि वर्बिनेसी और लेमिएसी रिलेटिव फैमिलीज़ हैं, तो अब इसको रख दिया गया है लेमियल्स में, लेमिएसी फैमिली में। स्टेम इसमें 4 एंगुलर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। 4 एंगुलर स्टेम है, क्वाड्रेंगुलर। पत्तियाँ एक्सटिपुलेट हैं, ओपोजिट डिकसेट पत्तियाँ हैं। हेयरी हैं इसमें, यानी एपिडर्मल ग्लैंड्स आर देयर। वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, सेंटी होती हैं। हम जानते हैं तुलसी को, मरवे को, इन सभी को। पत्तियाँ सिंपल हैं ज़्यादातर, और एंटायर टूथड इनके मार्जिन्स होते हैं। लोब्ड हो सकती हैं, जैसे कि डिसेक्टेड पत्तियाँ मिलेंगी हमें लेवेंडुला में। लेवेंडर हमने परफ्यूम के में सुना है। रेयरली वर्ल्ड लीव्स होती हैं। वर्बिनेसी से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में गाइनोबेसिक और टर्मिनल दोनों प्रकार की स्टाइल पाई जाती है। बोरेजिनेसी से भी रिलेटेड है, क्योंकि शाइजोकार्पिक फ्रूट भी होता है गाइनोबेसिक ओवरी के अलावा, लेकिन बोरेजिनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं, जबकि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो जाइगोमॉर्फिक हैं। और लेबिएटी का मतलब है बाइलेबिएट, 2 लिप्स वाली, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। इन्फ्लोरेसेंस इसमें स्पेशल प्रकार का है, वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस जिसमें ये ओपोजिट लीव्स हैं, ओपोजिट डिकसेट लीव्स हैं, और ये ओपोजिट नोड्स पर मदर एक्सेस पर फ्लावर्स लगे हुए हैं। और फ्लावर्स एक नहीं, एक से ज़्यादा फ्लावर्स लगे होते हैं, मोस्टली 3 या मोर देन 3 फ्लावर्स होते हैं यहाँ पर। और ये तो पर्टिकुलरली साइमोस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये अरेंजमेंट रेसिमोस प्रकार का है। तो यदि हम इसका प्लान देखें तो ये मदर एक्सेस है, 1 नंबर के फ्लावर यानी ओल्डेस्ट फ्लावर्स हैं, और उनके एक्सेल में ये देखिए स्मॉल फ्लावर्स लगे हुए हैं। 2nd नंबर के फ्लावर्स कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि इनकी ये छोटी होती है पेडिसल, इसलिए ये बहुत पास पास गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। फ्लावर्स
पेडिसिलेट हैं, सबसेसाइल भी हो सकते हैं, छोटी पेडिसिले इनमें मोस्टली, और ब्रैक्टिएट हैं और ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं क्योंकि दो लिप्स होते हैं, बड़े छोटे कोरोला हमें मिलेंगे, बड़े छोटे कैलिक्स हमें मिलेंगे मोस्टली। हाइपोगाइनस ओवरी है। बाइसेक्शुअल फ्लावर्स आर देयर, पेंटामेरस फ्लावर्स हैं। थाइमस में यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स हमें मिलते हैं। थाइम जिसको कहा हमने, ये आप देखिए ऑसिमम स्पीशीज़ का ये फ्लावर है। फ्लावर में स्टिग्मा बाइफिट दिखाई दे रहा है, दो लिप्स हमें नज़र आ रहे हैं इसमें, एक बड़ा लिप है और एक छोटा लिप है। इसी तरह से ये भी मोस्टली जो सेपल्स हैं ये भी छोटे बड़े दिखाई देते हैं। अब कैलिक्स आप देखिए, कैलिक्स फ्यूज्ड हैं, 5 हैं। ट्यूबुलर से लेके बेल शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, बाइलेबिएट हो सकते हैं। अपर लिप में मतलब 3 और लोअर लिप में 2 भी हो सकते हैं, यानी 3/2 का प्लेस भी हो सकता है, प्लेसमेंट भी हो सकता है, और 1/4 भी हो सकते हैं, यानी लोअर लिप में 4 हों। परसिस्टेंट, वेलवेट और कभी कभी इम्ब्रिकेट भी होते हैं। अब कोरोला भी 5 हैं, गेमोपेटलस हैं, बाइलेबिएट हैं, 2 लिप्ड हैं। अब लिप्स जो हैं वो 2/3 का अरेंजमेंट भी हो सकता है जैसे साल्विया में, और ऑसिमम में ये 4/1 का अरेंजमेंट मिलता है, 4 ऊपर और 1 नीचे। इम्ब्रिकेट अपर लिप जो है वो साल्विया में बोट शेप्ड हो जाता है, जिसको हम अभी देखेंगे। आप देखिए एलिस फ्लावर, ये पिस्टिल है, गाइनोबेसिक स्टाइल, यानी नीचे से स्टाइल निकलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि लोब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्टाइल नीचे से निकल रही है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम देखिए आप। फ्लोरल डायग्राम में ये 2 कार्पलरी ओवरी होती है, लेकिन हर कार्पल में एक सेप्टम बन जाता है फॉल्स, जिसके कारण ये 4 कार्पलरी हो जाती है। 4 स्टेमन्स आर देयर, एपिपेटल स्टेमन्स। ये देखिए आप, ये लिप हैं, ये इसका पोस्टीरियर साइड है और ये इसका इंटीरियर साइड है। और जो सेपल्स हैं उनमें बड़ा सेपल जो है वो पोस्टीरियर साइड में है, और ये जो लिप है ये इंटीरियर साइड में है। ये 2 स्पेसिमेन इसमें रखे गए हैं। एक ये जो रेडिश है ये साल्विया सेज, और इस साल्विया को यदि हम देखें तो इसमें ये ओपन करके रखा है, ये इसके सेपल्स हैं, और सेंटर में ये ओवरी दिखाई दे रही है। ये सेपल्स हैं और सेंटर में ओवरी दिखाई दे रही है, और ये स्टाइल स्टिग्मा है। आप इसको यदि ध्यान से देखें, यदि नज़र आ रहा है ये, तो इसमें ये स्टेमन है इसका, और इस स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। ये आप देखिए, अगर दिखाई दे रहा है तो ये आप देखिए, इस स्टेमन के ये फिलामेंट के बाद में 2 पार्ट्स हो जाते हैं इसके कनेक्टिव के। यहाँ भी इसी तरह से है ये। तो ये यदि फ्लावर देखें तो इसमें आपको सेपल्स भी दिखेंगे इस प्रकार से, बड़ा सेपल पोस्टीरियर साइड में है और छोटा एंटीरियर साइड में है। ये आपको पेटल्स भी दिखेंगे और अंदर आपको स्टेमन्स भी दिखाई देंगे। ये यदि हम ओपन करके देखते हैं तो साल्विया में 2 स्टेमन्स होते हैं, जो ये रखे हुए हैं ये 2 स्टेमन्स हैं साल्विया में। ये तुलसी का रखा है, ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम में एक तो ये ऑपोजिट लीव्स आप देख लीजिए, और ये इन्फ्लोरेसेंस देख लीजिए, और हर एक पर 3 हमें दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स। तो दोनों में ही जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें दिखाई देगा वर्टिसिलास्टर प्रकार का। ये साल्विया का फ्लोरल डायग्राम बनाया गया है। इस फ्लोरल डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा आपको। ये फ्लावरिंग ट्विग है और फ्लावर कट ओपन, ये देखिए आप, ये जो दिखलाई दे रहा है कनेक्टिव से 2 पार्ट्स का होना, एक फर्टाइल पार्ट है और दूसरा स्टेराइल पार्ट है जो नॉब की तरह होता है। ये इसमें और क्लियर दिखाई दे रहा है, ये इसमें ये और क्लियर दिखाई दे रहा है। 2 पार्ट्स, एक फर्टाइल लोब है और एक स्टेराइल लोब है ये वाला, और एक मतलब एक फलक्रम पर, आधार पर, ये जैसे कि सीसॉ होता है ना,
एक प्रकार का झूला जिसमें एक साइड ऊंची जाती है और दूसरी साइड नीचे जाती है। जब वो साइड ऊंची आती है तो वो नीचे जाती है। तो इसी प्रकार का ये सी सॉ की तरह का स्ट्रक्चर है। जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये नीचे चला जाता है और इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट के परों पर आ जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये पिस्टल आप देखिए, डिस्क है ये नीचे, और गाइनोबेसिक स्टाइल है। ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। ये साल्विया के फ्लावर को इन फ्लोरल डायग्राम में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस प्रकार से बनाएंगे। 3 सेपल्स, ये 2 सेपल्स बड़े वाले नीचे, ये पेटल्स आप ये देखिए, और ये स्टेमन्स, 2 स्टेमन्स हैं लेकिन उसके 2 भाग बताए गए हैं। जो स्टेराइल है वो नॉब की तरह बताया है, और ये ओवरी जो है उसमें आप ये देखिए कि 4 लोब्स हमें दिखाई देंगे, क्योंकि 2 लोब्स थे, 2 कार्पल्स थे, पर उनके रेप्लम बनने से 4 हो गए हैं। अब एंड्रोशियम मोस्टली 4 हैं, डिडाइनेमस हैं, 2 छोटे 2 बड़े, साल्विया में 2 हैं, कुछ दूसरे टेक्साम के साथ। अब जो एंटीरियर है वो लॉन्गर फिलामेंट वाले होते हैं। कोलियस में मोनोडल्फिक कंडीशन भी मिलती है। कोलियस भी गार्डन प्लांट है। इस फैमिली में डाइथिकस और इंट्रोस प्रकार के स्टेमन्स हैं। साल्विया के जो 2 हाव्स हैं एंथर के, वो कनेक्टिव द्वारा सेपरेट होते हैं, और हमने पढ़ लिया है ये कि सी सॉ लाइक, जैसे फलक्रम के ऊपर सी सॉ ऊपर नीचे होता है, इसी प्रकार से ये होता रहता है। ये एक प्रकार का पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है इसका। गाइनेशियम 2 मीडियनली प्लेस्ड है, यानी एक पोस्टीरियर साइड में, दूसरा इंटीरियर साइड में। सिन कार्पस है कंडीशन, सुपीरियर। गाइनोबेसिक कंडीशन है, फॉल्स सेप्टम मिल जाएगा हमें। 4 लोब्स हो जाते हैं, इसीलिए एक ओव्यूल ईच, और 2 लोब्ड इसमें स्टिग्मा है। फ्रूट एंड सीड यदि देखें तो शाइजोकार्पिक फ्रूट है विथ 4 एकीन्स, नटलेट्स या ड्रूपलेट्स। 4 भागों में बढ़ जाता है ये। सिंगल जो है उसको एकीन बोलेंगे, या नटलेट बोलेंगे, या ड्रूपलेट बोलेंगे। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है। परसिस्टेंट कैलिक्स इज देयर, जो डिस्पर्सल में मदद करता है फ्रूट के। फ्लोरल फार्मूला, ओसिमम सेंक्टम का फ्लोरल फार्मूला देखिए। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 जुड़े हुए, कोरोला 5 ये भी जुड़े हुए हैं, ये बनाना रह गया है। एंड्रूशम 2+2 एंड गाइनेशियम 2। यहाँ पर आप देखिए 4+1 की जगह 2+3 हो गया है। एंड्रूशम जो है 2 हो गए हैं, बाकी समान है। पॉलिनेशन इंसेक्ट्स द्वारा है। इन्फ्लोरेसेंस इसका, और नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है, एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है। रिसुपिनेशन बाय टॉर्शन ऑफ पेडिसिल, ये आगे का पीछे हो जाता है और पीछे का आगे हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है ये। इसका जो फ्लावर है वो जो अपर दिखता है वो बेसिकली लोअर होता है, और लोअर दिखता है वो अपर होता है। साल्विया इंसेक्ट द्वारा ये बता दिया है कि इंसेक्ट अपना हेड को नीचे जब पुश करता है स्टेराइल नॉब के अगेंस्ट, तो फर्टाइल आर्म जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है एंड स्ट्राइक अगेंस्ट एंड डस्ट विथ पॉलन्स। गाइनोडाइसिज्म है, यानी मैंथा, थाइमस वगैरह में देखें क्रॉस पॉलिनेशन को, इसलिए ये फेवर करता है। यानी एक साथ एंड्रूशम और गाइनेशियम नहीं मैच्योर होते। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, वोलेटाइल ऑयल्स हमें बहुत सारे इसमें मिलेंगे। लेवेंडुला, लेवेंडर जो कि सोप, टेल्कुम पाउडर, कूलर, परफ्यूम वगैरह में काम में आता है। रोजमेरिनस इज़ अ श्रब इन दिस फैमिली। रोजमेरी ऑयल परफ्यूम्स में काम आता है। थाइमस वल्गैरिस टूथपेस्ट, माउथ वॉश वगैरह में काम आता है। वोलेटाइल ऑयल इसका मेंथास इसका आर्वेंसिस, मेंथा पाइपरेटा, मिंट ऑयल जो है पुदीने का जो तेल है। कुछ एडिबल प्लांट्स हैं इसके, ओसिमम हम जानते हैं, मेंथा है, ओरिगेनम है, कोलियस है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं ये दरअसल। मेडिसिन में
तुलसी को मेडिसिन के रूप में हम जानते हैं। थाइम भी हमने पढ़ लिए हैं, हुकवर्म के अगेंस्ट भी थाइम को यूज़ किया जाता है। और गार्डन प्लांट्स में क्योंकि बहुत सुंदर प्लांट्स हैं, कोलियस की कई स्पीशीज़, साल्विया की स्पीशीज़, लेवेंड्यूला की स्पीशीज़, रोज मैरिनस, लेमियम, ऑसिमम की स्पीशीज़ और थाइमस, ये सब गार्डन प्लांट्स के रूप में भी काम में आते हैं, लगाए जाते हैं ऑर्नामेंटली। आज बस इतना ही। थैंक्स।